हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल सोनी और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी बिजनेस प्लान में। ठीक है, आज मैंने एक ज़बरदस्त टॉपिक लिया हुआ है। आप सभी लोग उसको सुनकर उसको जान के बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखने वाले हो आज। और उस आज टॉपिक का नाम है कि मुझसे होगा या नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये जो एमवे बिज़नेस है, मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग के एमवे बिज़नेस की बात करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझसे होगा कि नहीं। ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन सोचते हैं कि मुझसे होगा कि नहीं, है ना। तो ये बिज़नेस आपसे होगा या नहीं होगा, ये अभी कुछ मिनट्स में आपको पता चल जाएगा कि होगा कि नहीं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि बिज़नेस आपसे होगा कि नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ जो ये एमवे बिज़नेस है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का वर्ल्ड का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का बिज़नेस है, जो आपको ये मौका देता है, फ्रेंचाइजी देता है कि आप एक बिग बिज़नेस बनाइए और अपने आप को अमीर बनाइए। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का सोचना होता है कि मुझसे ये होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास में कुछ ऐसे प्राचीन काल के कुछ सक्सेस लोग हैं जिनकी स्टोरी आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए कि वो लोग कैसे सक्सेस हुए। सेम फार्मूला हमारे ऊपर भी लगता है कि ये बिज़नेस हमारे लिए काम करेगा या नहीं करेगा, या हम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। तो अगर मैं बात करूँ एडिशन की, तो उन्होंने कितने बार बल्ब का आविष्कार करने का पूरा प्रयास किया। लगभग 1000 बार उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। एक बार नहीं हुआ, दूसरे बार किया, दूसरे बार नहीं हुआ, तीसरे बार किया, चौथे बार नहीं हुआ तो 5वें बार किया। ऐसे करते करते 1000 बार उन्होंने प्रयास किया, फिर भी उन्होंने वो बना नहीं पाए। उनके पेरेंट्स कहते थे कि ये आपसे नहीं हो पाएगा, आप छोड़ो, हटाओ, कहाँ फंसे हुए हो, है ना। लेकिन उन्हें पता था कि नहीं, एक ना एक दिन इसमें सक्सेस होंगे। और 1001 बार उन्होंने क्या किया, इस कार्य क्षेत्र में वो सफल हो गए और आज हम सभी लोग उसी रोशनी में बैठे हुए हैं। अगर वो आज वो पास ना हुए होते तो हम लोग इस रोशनी में नहीं बैठ पाते। ऐसे बहुत सारे सक्सेस लीडर्स हैं, ऐसे बहुत सारे सक्सेस बिजनेसमैन हैं जो हमें ये दर्शाते हैं, सिखाते हैं कि हाँ, सक्सेस कैसे हुआ जा सकता है। सक्सेस आपका क्या मांगता है कि आपसे संघर्ष मांगता है कि आप लगातार कैसे उसको बनाए हुए हैं। यानी सक्सेस का एक मीनिंग ये है कि आप आज किसी चीज़ को शुरुआत करें तो कल आप सक्सेस नहीं हो जाएंगे। आपको क्या चाहिए, आपको लगातार कंसिस्टेंटली आपको उसको बिजनेस को पूरी तरह से बिल्ड करना है, टाइम देना है और सक्सेस अवश्य मिलेगी। आपको क्या करना है, बस लगातार लगे रहना है। दूसरा मैं बात करूँगा, आपके बड़े बिजनेसमैन भी और बहुत सारे हैं। टाटा हो गए, बिल गेट्स हो गए, है ना। इन लोगों ने भी बिज़नेस को स्टार्ट किया था एक छोटे स्तर से, आज बहुत बड़ा बिज़नेस इनका हो गया, है ना। मैं अगर अपने देश के प्रधानमंत्री की भी बात करूं तो उन्होंने भी पहले एक छोटे ही नेता से स्टार्ट किया था। पहले कुछ थे, उसके बाद मुख्यमंत्री हुए, फिर उसके बाद में आज देखिए बड़े लेवल पे वो प्रधानमंत्री हैं। तो ये एक हमें सीखने का एक पॉजिटिव थिंक देता है कि आप इस बिज़नेस में भी सक्सेस हो सकते हैं। जब एक व्यक्ति छोटे से स्टेज से उसके बड़े स्टेज पे पहुंच सकता है तो आप भी हो सकते हैं, आपसे भी हो सकता है। दूसरी बात करूंगा मैं कि जो ये बिज़नेस है, ये आपको कैसे इसमें मतलब कि आपके माइंड में आता कैसे है कि मुझसे होगा या नहीं। ये माइंड में आने का एक ही कारण है कि आपने बुक्स रीडिंग नहीं की। जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड्स की बुक हैं, जो आपके अपलाइन आपको दे रहे हैं, उनको आपको रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप जब उसको पढ़ोगे, आपके पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के जो बुक्स हैं, जैसे 21 सेंचुरी की आपकी हो गए, उन्होंने लिखा हुआ है, आपके बुक्स को लिखा हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स ने लिखा हुआ है ना। और आपका लक्ष्य हो गया, है ना, और आपकी हो गया चेतन मन की शक्तियाँ हो गई, है ना। ये बहुत सारे बिजनेस से बुक्स हैं जिनको आप अगर रीड करते हो तो आपके अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ, आपका माइंड किस तरह से है, वो सारी चीज़ें आपको ये देता है। सपोज डैट हमारा जो माइंड है वो दो तरीके से काम करता है। हमारे माइंड में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। हिंदी में बोले तो चेतन मन, अवचेतन मन। चेतन मन क्या होता है हमारा, जिसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, वो एक हमारा ऐसा है जो तुरंत हमारा किसी भी चीज़ को ऑर्डर लेने में काम करता है। यानी तुरंत उस पर ऑर्डर देता है, तुरंत उसी चीज़ को फॉलो करता है ना। किसी भी चीज़ पर अगर हमें डिसीजन लेना है तो वो हमारा तुरंत काम करता है कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड को आप ऐसा समझ लीजिए, वो एक ऐसा पावरफुल गैजेट है जो आपके एक साथ में बहुत सारी चीज़ों को प्ले कर सकता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में ऐसे मोबाइल्स आ रहे हैं, लैपटॉप्स आ रहे हैं, या कुछ ऐसा गैजेट हो गया
गए जो एक साथ में बहुत सारी वीडियोस प्ले कर सकते हैं, है ना। आप एक साथ डिफरेंट वीडियो बहुत सारी देख सकते हैं एक ही MX प्लेयर पे या एक ही उस चीज़ पे। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो भी कुछ इसी तरह वर्क करता है। आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सपोज दैट आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, देखिए कि होता क्या है कि हम लोग जैसे माइंड में बाइक, अगर हम जैसे मार्केट में निकले हैं बाइक चला रहे हैं तो हमारा 2-3 चीज़ का माइंड होता है। दूसरा कि मम्मी ने घर से क्या बताया था, क्या क्या लाना है। दूसरा हाथों पे कंट्रोल हमारा, बाइक कैसे चलाना है। तीसरी चीज़ हमारा क्या होता है कि सामने ट्रैफिक मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। यानी एक साथ में 2-3 चीज़ें 4 चीज़ें हमारी चलती रहती है माइंड में। तो ये सबकॉन्शियस माइंड करता है। अगर मैं बात करूँ दोनों की कंपेयर की, तो कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर होती है वो किसी भी चीज़ को सत्य कर सकता है। सपोज दैट एक एग्जांपल लूँगा, एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा होगा कि जैसे हम लोग कोई फिल्म देख रहे होते हैं, कोई इमोशनली फिल्म देख रहे होते हैं या हम अपने पेरेंट्स के साथ में देख रहे होते हैं, तो कुछ एक ऐसा सीन आता है जिसमें हम इमोशनल हो जाते हैं और हमारे आंखों से टीयर्स यानी कि आंसू निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। और हमें ये बात पता होती है कि जो हम फिल्म देख रहे हैं ये काल्पनिक है, इसमें किसी भी प्रकार की सत्यता नहीं है, ठीक है। तो फिर भी जो हमारे आंसू निकलते हैं वो ओरिजिनल निकलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो हम आज सामने उसके देख रहे हैं या जो हम फिल्म देख रहे हैं उस टाइम के लिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव दिला चुके हैं कि जो फिल्म में है विलन जो है हीरो को मार रहा है या हीरोइन को मार रहा है, तो उस समय हमारे आंखों से उस समय वो फीलिंग्स निकलने लगती हैं, हमारे अंदर वो फीलिंग्स क्रिएट हो जाती हैं और वो आंसू निकलने लगते हैं। तो दैट्स ये मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि जितना भी हम सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देते हैं उतना वो पूरी चीज़ कंप्लीट कर देता है। बट वहाँ पे हमें क्या चाहिए, उस चीज़ को लगातार दोहराना है, लगातार दोहराना है। ये कोई एक जादू नहीं है कि आप एक बार में बोल दिया तो एक बार में आपका कंप्लीट हो जाएगा कि आज मैंने बोला कि मुझे कल बाइक चाहिए तो कल मिल गई। नहीं, आप इसको लगातार करिए। आप अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को लगातार ऑर्डर दीजिए, लगातार कमांड दीजिए, देखिए चीज़ होगी। तो आपको अपने माइंड में पहले क्या करना है, यही चीज़ लाना है कि ये बिजनेस मुझसे ही होगा, किसी से हो या ना हो उससे बात नहीं है, ये बिजनेस मुझसे ही होगा और मैं ये बिजनेस करके दिखाऊंगा, ठीक है। जब आप ये सोच लेंगे तो आपका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा और आपके माइंड में दोबारा ये नहीं आने वाला कि मुझसे होगा कि नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बात करूं कि होने की बात अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो बहुत बड़ा व्यवसाय है। आप देख लीजिए, आज बहुत सारे लोग अवेयर हो रहे हैं इसके प्रति कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है। आज सभी लोग अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट कोविड-19 की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। लोगों की जॉब, लोगों की वर्क, लोगों के बिजनेस ठप हो गए हैं, नहीं हो पा रहे हैं, है ना। लेकिन एक ये ऐसा व्यवसाय है जो फास्ट बूमिंग व्यवसाय है जिसमें FMCG का सेक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप देख लीजिए, लोगों ने सारी चीज़ें करनी बंद कर दी होगी, लेकिन क्या लोगों ने मंजन करना छोड़ दिया? क्या लोगों ने ब्रश करना छोड़ दिया? क्या लोगों ने नहाना छोड़ दिया? नहीं ना। लेकिन ये बिजनेस इसीलिए बिल्ड हो रहा है और ग्रो कर रहा है। तो अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटी में हैं तो आप इस बिजनेस को बिग बिल्ड कर सकते हैं। तो एमवे बिजनेस जो हमारा है ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको देता है कि आप बिल्कुल फ्यूचर को लेके इसमें सिक्योर हो सकते हो और ये डेफिनेटली आपसे हो सकता है। लास्ट में मैं एक स्टोरी को बता के ये वीडियो को ख़त्म करूँगा। स्टोरी ये है कि एक कौवा होता है और वो एक खुले आसमान में, जंगल में बिल्कुल अच्छे से उड़ रहा होता है और उसकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छे से चल रही होती है। और वो खाना ढूंढने के लिए यानी कि अपने याचन पाचन के लिए वो क्या करता है, उड़ रहा होता है। तभी वो उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाता है और उसे एक हंस दिखाई देता है। हंस दिखाई देता है तो वो उस हंस को देख के ये हंस को देखता है तो उसे अपने मन में ये सोचता है कि पूरे जंगल में मैं था तो मैं ही सबसे बढ़िया था, मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा बेस्ट समझता था। लेकिन जब उसने हंस को देखा तो उसने कहा ये हंस तो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है, मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं। तो वो हंस के पास में जाता है और हंस से पूछता, कहता है कि आप तो हमसे भी ज़्यादा सुंदर हो, मैं तो आज तक ये सोचता था कि मैं ही सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ।
तो हंस बहुत ही अच्छे से जवाब देता है, कहता है कि बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं भी यही सोचता था कि मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ, लेकिन मैं इस बात से परेशान हूँ कि मैं ही ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ। मुझसे भी ज़्यादा सुंदर तो वो तोता है जिसके 2 कलर हैं, मेरे पास तो सिर्फ एक सफ़ेद ही कलर है। तोता मुझसे ज़्यादा सुंदर है। अब कौवा क्या करता है, कौवा वहाँ से उड़ता है और तोते की तलाश में निकल जाता है, तोते के पास में पहुँचता है और तोते से कहता है कि आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर हो और आप सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। तो तोता कहता है कि आप जो कह रहे हो वो ऐसा नहीं है, आप कह रहे हो कि मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ, सही है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा सुंदर नहीं। मुझसे भी ज़्यादा सुंदर इस दुनिया में दूसरा है, वो है मोर। तो मोर के पास में बहुत सारे कलर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा सुंदर है, और जैसा कि लोग समझते हैं कि मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर नहीं। तो कौवा फिर से वहाँ से उड़ता है और मोर की तलाश में निकल जाता है, पूरे जंगल में ढूंढता है, उसको कहीं भी मोर नहीं मिलता है। फिर वो धीरे से और दूसरी जगह पे उड़ना स्टार्ट करता है, उड़ते 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 वो चिड़ियाघर में पहुँच जाता है और वहाँ पे उसको मिलता है मोर। इसी तरह से वो मोर से बात करता है और उसको सारी चीज़ें बताता है कि आप तो दुनिया के सबसे ज़्यादा सुंदर हो और आपकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत अच्छा लगता होगा कि आप सबसे ज़्यादा सुंदर हैं। तो मोर उससे कहता है कि ऐसी सुंदरता का क्या काम, मुझे कैद करके रखा गया है, ऐसी सुंदरता का क्या काम, ना तो मैं आपकी तरह खुले आसमान में उड़ सकता हूँ, ना ही मेरे पास में ऐसी आज़ादी है, ना ही कुछ है, तो ऐसी सुंदरता का क्या काम। मुझे तो ये पता है कि मुझे ये बताया गया है कि पूरी दुनिया में जंगल में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा स्वतंत्र कौवे होते हैं, क्योंकि उनको किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, उनको कोई भी कैद नहीं करता है। आप चाहे जहाँ पे जा सकते हैं, चाहे जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, आप चाहे जहाँ पे जो भी चीज़ें खा सकते हैं, आप सबसे ज़्यादा फ्रीडम है, आपके पास सबसे ज़्यादा आज़ादी है। तो मेरा तो मानना यही है कि पूरे जंगल में सबसे ज़्यादा सुंदर तो आप हो और सबसे ज़्यादा अच्छे आप हो। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि ये जो सोच थी कि वो हमसे ज़्यादा सक्सेस है, हम लोग ज़्यादातर यही सोचते हैं कि वो हमसे ज़्यादा बेस्ट है। हम एक दूसरे की आपस में तुलना करने लगते हैं और कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, उससे हो गया, तो ये बात गलत है। आप सोचिए कि हमसे ज़्यादा कोई बेस्ट नहीं है, आप सोचिए कि मैं अपने आप में खुद बेस्ट हूँ, है ना। मैं उसी से हुआ कि नहीं हुआ, मुझसे ये बिज़नेस होगा, है ना। तो आई थिंक मैंने आप सभी लोगों को ये बताने में ज़्यादा हेल्प किया होगा कि ये बिज़नेस आपसे हो सकता है और आप से हो सकता है ये बिज़नेस अच्छे से, और आप इसको कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी प्रकार का और नॉलेज चाहिए या आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा हमसे, और हम डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देंगे हम कि आप कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हो। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बताऊं, आपके क्वेश्चंस का आंसर दूं, तो आप हमें वो टॉपिक बता दीजिए, उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ज़बरदस्त वीडियो के साथ। थैंक यू।